कभी प्लस तो कभी प्रो, और आज की डेट में 2025 में एक नया वर्ड निकल के आया है, ऑप्शनल। और ये आजकल हर एक गाड़ी के पीछे लग रहा है। सबसे नंबर 1 पे बिकने वाली गाड़ी, उसके पीछे क्यों ऑप्शनल ना लगे भाई। ये है स्विफ्ट का VXI ऑप्शनल। और आज के वीडियो में आपको ऑप्शनल के बारे में ही बताने वाला हूं। इस ऑप्शनल में क्या कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शनल है, क्योंकि ऑप्शनल का मतलब है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा पैसे, एक्स्ट्रा फीचर्स। और ये ऑप्शनल वर्ड आपने किया ब्रांड में भी सुना होगा, Hyundai में भी सुना होगा, और मल्टीपल मैन्युफैक्चरर ये ऑप्शनल वर्ड आजकल यूज करने लग गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑप्शनल सुनने में थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। तो आज के वीडियो में यही देखने वाले हैं कि स्विफ्ट के VXI वेरिएंट से कितने पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, और क्या फीचर्स एक्स्ट्रा हैं, और क्या आपको ऑप्शनल की तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं भाई चाबी, क्योंकि भाई ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर चाबी बदल जाती है अगर आप VXI से ऑप्शनल की तरफ आते हो। ये देखो भाई, इस चाबी का फायदा ये हो जाता है कि भाई आपको सबसे पहले तो 2 बटन्स मिल जाते हैं। पीछे अगर आप देखोगे सुजुकी का लोगो, छोटी सी चाबी है, पॉकेट में दिक्कत नहीं करती। दूसरी चीज VXI में क्या था कि बार बार चाबी निकालते आप, दरवाजा खोलते तब जाके अनलॉक वगैरह होती, और फिर जाके आप गाड़ी के अंदर जा पाते। बट अब आपको कुछ ही, इस बटन को सिंपली प्रेस करना है और इस तरीके से अपना दरवाजा जो खुल जाएगा। इनफैक्ट अगर आप VXI चूज कर रहे थे तो क्या दिक्कत थी कि भाई अगर आपको बूट भी खोलना था तो पहले आपको गाड़ी अनलॉक करनी पड़ती थी, फिर आप बटन दबा देते। बट आप इस केस में इस वाले बटन को दबाओ, इसको दबाओगे खुल जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिल जाता है। और इस चीज के लिए पता है आपसे कितने पैसे एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं? सिर्फ आपको 25,000 एक शोरूम पे जो है एक्स्ट्रा देने हैं, और आपको ये 2 चीजें मिल जाएंगी। एक तो चाबी आपकी बदल जाएगी, दूसरा रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे जो ऐड हो जाएगा। तो ऑप्शनल वेरिएंट से तो यहाँ से ही स्टार्टिंग हो जाती है कि अगर आप VXI से VXI ऑप्शनल चूज करोगे तो भाई आपको ये फीचर जो है एक्स्ट्रा मिलेगा। बाकी क्या कुछ दिया गया, ज्यादा वीडियो को डिटेल में नहीं खींचूंगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी VXI वेरिएंट देखा होगा। नहीं देखा है, आई बटन में यहाँ पे आ रहा होगा ऊपर की तरफ, आप देख लेना, आपको सारे फीचर्स जो है क्लियर हो जाएंगे। अब मैं आपको कुछ हाईलाइट चीजें बता देता हूँ, जैसे कि हेडलैम्प, सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प का ऑप्शन दिया गया है। हेलोजन बल्ब के अंदर आपको मिल जाते हैं। DRL वाला सेटअप दिया गया है, फेक है, जो कि क्रोम की एक स्ट्रिप लगी हुई है, DRL वगैरह नहीं मिलते हैं। इंडिकेटर्स, पार्किंग लाइट, यहाँ पे नीचे अगर आप देखते हो फॉग लैंप नहीं आती है, लगवाना चाहते हो लगवा सकते हो। टो करने का ऑप्शन, फ्रंट वाली जो ग्रिल है वो आपको पूरी पियानो ब्लैक के अंदर दे रखी है। दिखने में कैसी लग रही है वो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, आपको कैसी लग रही है। उसके अलावा सेंटर में सुजुकी का लोगो मिल जाता है। इधर की तरफ बढ़ते हो, देखो आपको अब तक दिख गया होगा कि फ्रंट में कोई भी डिफरेंस नहीं है VXI और VXI ऑप्शनल के अंदर। व्हील्स की बात करते हो तो यहाँ पे जो है स्टील व्हील का ऑप्शन मिल जाता है, व्हील कवर के साथ में ब्लैक कलर के जो है ना आपको स्टील व्हील का ऑप्शन मिल जाता है। MRF के इको ट्रेड GCA1 सीरीज वाले जो टायर हैं वो फिलहाल यहाँ पे डले हुए हैं, जिसका जो प्रोफाइल है वो एक बार आप देख लो भाई, 165/80R14 ये टायर साइज आपको मिल जाता है। टायर साइज में भी कोई भी फर्क नहीं है अगर आप VXI ऑप्शनल चाहे आप LXI चूज कर लो। इनफैक्ट ZXI प्लस में फिर भी शायद बदल जाता है। ZXI प्लस में तो ऑब्वियसली बदलता है, ZXI में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि भाई हाँ, आई थिंक ZXI के अंदर भी जो है बदल जाता है। बाकी आगे की तरफ डिस्क ब्रेक दे रखे हैं, ABS CBD ESC 6 एयरबैग, ये सारी चीजें VXI LXI और VXI ऑप्शनल तीनों में सेम मिलती है, कोई अंतर नहीं है। बाकी एक बार इसका एप्लर देख लो, यहाँ पे जो है मैट ब्लैक के अंदर मिल जाता है। उसके अलावा CNG का स्टिकर, वाइपर आपको सादा वाले दे रखे हैं। मिरर्स की बात करते हो, बॉडी कलर जो मिरर्स हैं वो दिए गए हैं। इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे मिल जाता है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट ऑटो फोल्ड दोनों का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। बाकी जो इसका B-प्लर है वो भी मैट ब्लैक मिल जाता है। और ये वाला हिस्सा अगर आप देखते हो तो ये जो है पियानो ब्लैक के अंदर मिलता है। बट अगर आप ये C-प्लर वाला सेक्शन देखते हो तो ये जो है मैट ब्लैक के अंदर आपको दिया है। गाड़ी लॉक है, एक बार अनलॉक कर देता हूँ, दोबारा दबाओ, लॉक हो गई। अब आपने जो सारे दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे। मैं आपको ये भी आज की वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि भाई आप इस जो फीचर को जो कैसे डिसेबल कर सकते हो। मान लो एक बार बटन दबाओ सारे दरवाजे खुल जाए, तो वो भी मैं आपको आज दिखाऊंगा। बाकी पेट्रोल यहाँ से डालोगे, जैसे कि ये गाड़ी CNG है तो भाई आपको CNG कहाँ से डालनी है वो आपको यहाँ से जो डालनी पड़ेगी। अगर आपने चाबी नोटिस करी होगी तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, इसके अंदर एक ये वाली जो चाबी है वो एक्स्ट्रा दी जा रही है। इसका ये फंक्शन है, अगर आप इसको इस तरीके से लगाते हो घुमाते हो, ये अपना कैप बाहर आ जाएगा। तो CNG डालने के लिए हर बार जो जैसे थार में दिक्कत थी ना, आपको चाबी निकाल के देनी पड़ती थी, वही इशू सेम आपको CNG स्विफ्ट के अंदर भी जो करना पड़ेगा। बाय द वे टैंक सिंगल मिलता है 55 लीटर वाला, ये आप यहाँ पे जो सारी चीजें पढ़ पा रहे होगे। लाइट वगैरह का सेटअप चेकआउट कर लो, LED सेटअप आपको यहाँ पे ऑफर कराया गया। इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं। ब्रेक लाइट अंदर की तरफ दे रखी है, रिवर्स लाइट आपको मिल जाती है। सेंसर्स की बात करते हो, टोटल 4 सेंसर ऑफर कराए हैं। स्विफ्ट की ब्रांडिंग, सुजुकी का लोगो। रियर ग्लास पे चेकआउट करोगे तो ये तो मैंने आपको दिखाई दिया था। बाकी डिफॉगर भी आपको मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो LED स्टॉप लैंप और जो अपना एंटीना है वो शार्प फिन नहीं है, वो आपको वाइड वाला यहाँ पे जो दिया गया है। बाय द वे एक चीज़ चेक करा देता हूँ, अगर आप स्विफ्ट ले ही रहे हो तो आपको ज़रूर से पता होना चाहिए भाई ये सारा सेटअप
अब इस गाड़ी के अंदर आपको सबसे पहले तो सीएनजी अगर आप चूज करोगे तो जो स्पेयर टायर है वो नहीं मिलेगा। अगर आपको खुद से लेके रखना है तो यहाँ पे स्पेस मारुति की तरफ से जरूर से ऑफर करा गया, आप रख सकते हो। बाकी नीचे की तरफ सेफ्टी ट्राइंगल है, यहाँ पे आपको कुछ खरीदना पड़ेगा स्पेयर टायर को बांधने के लिए, अदरवाइज यहाँ पे फिट नहीं होगा। बाकी अगर आप बात करोगे कि अगर आपको नहीं स्पेयर टायर रखना है तो आप इसके एज अ स्पेस की तरह यूटिलाइज कर सकते हो। यहाँ पे कुछ हार्ड बोर्ड का आप प्लेस करवा के उसके ऊपर आप लगेज वगैरह रख सकते हो। दूसरी चीज पंचर के लिए ऑप्शन क्या है भाई, यहाँ पे मिल जाती है आपको पंचर रिपेयर किट, जो कि टाटा सबसे पहले लेके आया था बजट सेगमेंट में, उसके बाद कई और ब्रांड्स आए, हुंडई भी दे रहा है। आज की डेट में अगर आप ग्रैंड विटारा मारुति की सबसे फ्लैगशिप गाड़ी भी खरीदते हो तो भाई वहां पे भी आपको स्पेयर टायर नहीं मिलेगा, मिलेगा पंचर रिपेयर किट का ऑप्शन। बाकी टैंक वगैरह मैंने आपको दिखाई दिया, यहाँ पे सेफ्टी वॉल वगैरह मिल जाता है, पार्सल ट्रे ऑफर करी गई है। सीट वगैरह की बात करते हो तो सिर्फ बेंच फोल्डिंग का ऑप्शन मिलता है, 60-40 नहीं दे रखा है। ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल आपको मिल जाता है, बूट को कर देते हैं बंद। तो अगर आप 25,000 एक्स्ट्रा दे रहे हो, क्या मिल रहा है, नई चाबी, रिक्वेस्ट सेंसर ऐड हो गया है। अब मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूं कि इस गाड़ी के अंदर और क्या कुछ आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, क्योंकि भाई ये ऑप्शनल वर्ड ना सिर्फ कुछ फीचर्स के लिए ऑप्शनल के लिए लगा जाता है। जैसे अगर आप किया वगैरह पे जाते हो तो सनरूफ, ब्लाइंड वगैरह इन सब के लिए ऑप्शनल लगा देते हैं वो। मारुति में अगर आप ऑप्शनल के लिए जा रहे हो तो भाई इन लोगों ने तो ऑप्शनल के नाम पे हद ही कर दी। सिर्फ चाबी, रुका सेंसर और एक ये पुश बटन यहाँ पे डाल दिया और नया वेरिएंट बना दिया जो कि VXI ऑप्शनल। अगर किसी को वो वाली चाबी नहीं पसंद है कि बार बार मुझे इग्निशन से चाबी निकाल के घुमानी है, तो ये वेरिएंट वो वाला बंदा चूज कर सकता है जहाँ पे उसको 20 से 25,000 एक्स्ट्रा देने होंगे। एग्जैक्ट आपकी स्क्रीन पर डालूंगा मैं, एक बार आप देखना कि कितने एक्स्ट्रा पैसे आपको देने पड़ेंगे और आप चूज कर सकते हो ये वाली चाबी, पुश बटन, रुका सेंसर। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी गाड़ी का इंजन वगैरह मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ। यहाँ से खोलते हैं बोनट। गाड़ी के अंदर जो इंजन है ना वो ऑनेस्टली मुझे तो पसंद नहीं आता, पता नहीं लोग क्यों इसको जो है ज्यादा पसंद कर रहे हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। बाकी भाई यहाँ पे मिलता है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर जेड सीरीज वाला नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि सीएनजी के अंदर सिर्फ 76 bhp की पावर और 101 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो बना देता है। टॉर्क तो बढ़िया देता है बट पावर कहीं ना कहीं कम है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रगल फील होगा जब आप रिवर्स गियर में ज़्यादा बंदे बैठे हो, सीएनजी में गाड़ी चल रही है तो आपको फील होगा। बाकी सीएनजी का मॉड्यूल देख लो, यहाँ पे जो है एक्सटर्नल बैटरी मिल जाती है 12 वोल्ट वाली। यहाँ से आप जो इस गाड़ी के अंदर कूलेंट वगैरह डाल सकते हो। उसके अलावा वॉशर अगर आपको डालना है तो वो आप यहाँ से जो है डाल सकते हो। उसके अलावा सीएनजी का मॉड्यूल अगर आप यहाँ पे देखते हो तो भाई इंसुलेशन वगैरह ऊपर की तरफ ऑफर करी गई है। बोनट को कर देते हैं बंद। बाकी अगर आप सामने की तरफ यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले तो वाइपर वगैरह मैंने आपको दिखाई दिए थे। अब मैं आपको बता देता हूँ गाड़ी एवरेज कितना आपको दे देगी। भाई गाड़ी फेमस है एवरेज देने के लिए, मारुति फेमस है एवरेज के लिए। तो गाड़ी जो है 33.3 किलोमीटर पर केजी का जो एवरेज है वो सीएनजी के अंदर क्लेम कर रही है। ऑलमोस्ट 30+ जो एवरेज है ना वो आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आपको कोई भी इशू यहाँ पे जो है डेफिनेटली नहीं फील होने वाला है, वो तो बहुत बढ़िया यूएसपी है ही। तो अगर आपको एवरेज चाहिए आप जा सकते हो इसकी तरफ, अगर आपको रिक्वेस्ट सेंसर चाहिए जा सकते हो आप इस वेरिएंट की तरफ, अगर आपको पुश बटन का ऑप्शन चाहिए तब आप इस वेरिएंट की तरफ जा सकते हो, क्योंकि 20 से 25,000 एक्स्ट्रा देने पे आपको ये सिर्फ 3 चीज़ें एक्स्ट्रा यहाँ पे जो है दी जा रही हैं। कुछ और चीज़ों के बारे में बात करें तो भाई इंजन लाइन मुझे डेफिनेटली इस गाड़ी की नहीं पसंद है, जो कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मुझे नहीं पसंद आती है। गाड़ी के अंदर कुछ और चीज़ें देखें तो भाई देखो ऑप्शनल के नाम पे इन लोगों ने यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट जो सीट है वो भी नहीं डाली, ये डाल देते ज़्यादा बढ़िया रहता, जो कि मुझे लगता है कि हाँ इस प्राइस पॉइंट पे आ जानी चाहिए थी। बाकी सीट वगैरह चेकआउट कर लो, इस तरीके की सिंगल फैब्रिक सीट्स आपको मिल जाती हैं। यहाँ पे 3 पैडल साथ में डैड पैडल, उसके अलावा बोनेट और फ्यूल कैप खोलने का ऑप्शन, सीएनजी से पेट्रोल, ये सब मैंने आपको दिखाई दिया। स्टीयरिंग माउंटेड जो बटन है वो भी आपको मिल जाते हैं। बाकी गाड़ी के अंदर जो 7 इंचेस वाला इंफोटेनमेंट है वो भी आपको दिया गया है, जो कि एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो आपको ऑफर कर देता है। दरवाजे को कर लेते हैं बंद, डोर थोड़ा बता देना, ऊपर कर लेते हैं विंडो को। आपको आवाज़ कितनी आ रही है वो भी कमेंट में बताना। मैं आपको इसका इंजन साउंड सुनाऊंगा, या तो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में सुन लिया होगा या बीच में कहीं लगा दूंगा, तो वो चीज़। बाकी फिलहाल ऑन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम कहीं ना कहीं लेता है। और ये जो है नया यूआई वाला है, इसका प्रॉपर नाम है स्मार्ट प्ले के नाम से। 7 इंच का इंफोटेनमेंट है, जो कि एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस ऑफर कर देता है। बाकी नीचे मैनुअल एसी आपको ऑफर कराया, ऑटोमेटिक एसी नहीं है, गलती मत करना समझने की, सिर्फ मैक्स एसी का जो ऑप्शन है वही दिया गया है। बाकी ये सब नॉर्मल चीजें हैं। ए पोर्ट यहाँ पर मिल जाता है, यूएसबी पोर्ट यहाँ पर मिल जाता है, 12V का पावर सॉकेट, 2 कप होल्डर्स, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। बाकी एमआईडी वगैरह कुछ इस तरीके की मिलती है। सारी चीज आपको यहाँ पर देख पा रही होंगी, स्पीड है, टैकोमीटर है, गाड़ी के अंदर फ्यूल, सीएनजी एवरेज, सीएनजी में फिलहाल चल रही है, टाइम क्या हो रहा है, ये सब कुछ आपको मिल जाता है। ऊपर की तरफ मैनुअल डिमिंग आई, ऊपर की तरफ मैनुअल डिमिंग IRVM, उसके अलावा यहाँ पे टिकट होल्डर, और अगर आप यहाँ पे देखते हो तो वैनिटी मिरर।
बाकी इंजन का सबसे जो नेगेटिव चीज़ है ये आपके सामने है भाई, इस वजह से मैं बोल रहा था कि ये मुझे इंजन जो है ज़्यादा नहीं पसंद आता है। बाकी अगर मैं थोड़ा सा रैव करके आपको दिखाऊंगा, अब आप देखना, ये देखो अभी तो एसी बंद भी हो गया, एसी ऑन होता है ना तो बहुत तगड़े तरीके से कांपता है, ये देखो भाई। तो ये इसके बारे में सबसे बुरी चीज़ है जो कि मुझे लगती है। बाकी अगर आप दरवाजे पे भी फील करना चाहते हो तो मैं आपको दरवाज़ा भी चेकआउट करा देता हूँ। ये आप देखो भाई, देख रहे हो कितना अच्छा खासा जो वाइब्रेशंस है वो आपको फील होती हैं। बाकी गाड़ी के अंदर स्पेस इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि गाड़ी जो है 3.8 मीटर के आसपास की जो लेंथ है उसके साथ आपको मिलती है। बाकी यहाँ पे टूल किट वगैरह डली हुई है, इसको डाल देते हैं इधर की तरफ। गाड़ी के जो व्हील कवर हैं वो आपको इस बॉक्स के अंदर मिलने वाले हैं। ये देखो भाई, पीछे एडजस्टेबल जो हेडरेस्ट है वो भी नहीं दिए गए, बाकी 3 पॉइंट सीट बेल्ट जरूर से। यहाँ पे आइसोविक चाइल्ड से टैंकर्स, उसके अलावा गाड़ी के अंदर आर्मरेस्ट वगैरह भी आपको जो है नहीं मिलती है। तो ऑप्शनल से आपको यही समझ में आ रहा होगा कि भाई मुझे तो सिर्फ कहीं ना कहीं इसका बटन एक्स्ट्रा दिख रहा है, रुका सेंसर का, चाबी बदलती हुई दिख रही है, और दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं जो पुश बटन का जो ऑप्शन यहाँ पे ऐड करा है वो ही। उसके अलावा मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि जो कि यहाँ पे मारुति ने एक्स्ट्रा और डाला है VXI वेरिएंट से। बाकी आपको क्या लगता है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। तो मेरा रिकमेंडेशन तो यही है, अगर आपको VXI के अंदर चाबी नहीं पसंद है तो भाई आप चूज कर सकते हो ये ऑप्शनल वेरिएंट, आपको चाबी को अलग मिल जाएगी जिसके लिए आप 25,000 जो है एक्स्ट्रा दे सकते हो। सो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो इस VXI ऑप्शनल वेरिएंट के बारे में। और 8,46,000 क्या आप स्विफ्ट के VXI ऑप्शनल वेरिएंट पर डालना पसंद करोगे कि नहीं करोगे, कमेंट में जरूर से बता सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।